Hey everyone, so today's session or Instagram live will be with Prabhudeep Singh. He is currently working at hustling sector and he is ex SD. Prabhudeep is here. Hello. Hey Prabhudeep bhai, how are you? Hey, I'm good. I'm good. How are you? I'm good. तो अभी तो मतलब इतने ही करंटली अभी इतने ही लोग आएंगे वो धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। मैंने कहा था, Mm-hmm. Mm-hmm. ठीक है। तो Yeah. शुरू करें। Yeah, yeah, sure. ओके, सो अब आप अपने इंट्रो से शुरू करिए। Intro वैसे जो ज्यादातर connected है उनको पता होगा but चलिए. Um, I'm a BTech Computer Science graduate. Completed graduation from GNDC in 2018. And after that, I worked for a company named DPAM. That was a service-based company. I joined there as a fresher. After that, I worked for the client side for Goldman Sachs. Then I switched to Paytm, and currently I'm working in interview vector. सो दैट वाज योर स्मॉल जर्नी। Actually, you have It summarized has it. been great, yeah. It has been great. Like, have learned a lot, many things, and have been to many cities. I have been to Hyderabad, Bangalore. So, I mean, Hyderabad, Bangalore is totally new to me. Being from I was from MP. मेरी जंपल MP की है. And after that, I shifted to Punjab. Then I shifted to South India. So, have met a lot, many people. Have got to learn a lot, many things. काफी पूरा इंडिया घूम लिया। या बस ईस्ट एंड वेस्ट रहते हैं वो भी जाने हैं. So like अभी जो अपनी ऑडियंस है, like most of the followers on my Instagram account, they are mostly in second year or they are in college. Okay, so I want you to tell like क्या बैकलॉग, क्या कम SGPAs या फिर लोगों का जो ये एक माइंडसेट हो गया आजकल की टीयर थ्री कॉलेज जो है उस पे मुझे जॉब नहीं मिल सकती है या फिर मैं बड़ी कंपनी में नहीं जा सकता हूँ बीइंग फ्रॉम अ टीयर थ्री कॉलेज। यार मेरे कॉलेज में तो बड़ी कंपनीज नहीं आती हैं और ऑफ कैंपस काफी मुश्किल होता है। तो आप बताओ कि लाइक आपका पेटीएम में कैसे हुआ इवन दो यू हैड सेवरल बैकलॉग्स एंड यू फेस सेवरल डिफिकल्टीज एज वेल। सी द पॉइंट इज अनडाउटेडली ऑफ कैंपस थोड़ा सा मुश्किल होता है. द रीजन बीइंग वहां पे कंपटीशन ज्यादा है. अगर आपके ऑन कैंपस में लेट्स सपोज एक नंबर ले लेते हैं कि 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 100 बच्चों के बीच में कंपटीशन है. ऑफ कैंपस में अगर 10 कॉलेजेस के बच्चे आ रहे हैं तो 1000 बच्चों के बीच में कंपटीशन है. बट द पॉइंट इज दैट यू जस्ट नीड वन सीट. या एंड हाँ, एंड अनदर थिंग इज कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स कभी कभी लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है कि जितने बच्चे एलिजिबल होते हैं कंपनी वो सारे बच्चे ले जाती है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि लेट्स सपोज कंपनी अपना ये टारगेट लेके आए कि मेरे को 100 बच्चे सिलेक्ट करने हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो 100 तक नहीं जाते हैं जितने मतलब एलिजिबल बच्चे होते हैं. तो इफ यू हैव रियली वर्कड हार्ड और आपकी पूरी खुद की प्रिपरेशन है तो हो जाएगा. ओके लाइक अब और टीयर थ्री कॉलेज में भी अगर पेटीएम आती है तो वो या फिर क्यूए इंजीनियर लेके जाती है या फिर बहुत स्मॉल पैकेज पे ले जाती है। तो एक हम्म. टीयर थ्री कॉलेज का बंदा अगर एसडी एज एसडी जा रहा है और वो भी किसमें, वो भी एक बड़ी कंपनी में, वो पेटीएम जो कि अभी यूनिकॉर्न में है, तो इट्स अ ग्रेट हम्म. थिंग। मैं वैसे फ्रेशर नहीं गया था पेटीएम में जस्ट टू लेट यू नो. या आई जॉइंड देयर एज एन एक्सपीरियंस्ड folk. Well, actually, this leads to my next question: that how you have switched from service-based company to product-based company? हाउ का आंसर बहुत सिंपल है. दैट ओके सो आई वाज अ जावा डेवलपर. सो आई मीन आप जो भी डेवलपर हैं लेट्स से you're a python developer, java developer, back end, front end, SRE, whatever you are. So Yeah. there are some set of responsibilities that you'll have to do once you get into the company and उसी के बेस पे आपका इंटरव्यू होता है. So let's Yeah. talk about java interview. I mean java developer. आपको जावा अच्छे से आनी चाहिए. स्प्रिंग बूट, दीज आर द बेसिक टेक स्टैक जो होता है. फिर आपको माइस्क्ल अच्छे से आनी चाहिए. एंड अगर आप एक्सपीरियंस फोक हैं थोड़े से 2-3 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस हो गया देन यू नीड सिस्टम डिजाइन एज वेल और डेटा स्ट्रक्चर चाहिए ही चाहिए. सो इफ यू आर गुड विद ऑल दीज थिंग्स अगर आपको आता है you just apply for the interview and give it. That's so simple. लोगों ने उसको पता नहीं क्या ही हवा बना दिया है. गिनती के 4-5 पॉइंट्स हैं उनको कर लो. हद से हद 6 महीने लगेंगे प्रिपरेशन करने में एंड यू आर गुड टू गो. इवन लाइक मैंने ये सुन रखा है कि इवन मैंने भी ट्राई नहीं किया है बट मैंने सुन रखा है कि 6 महीने अगर आप लग के डीएसए कर लेते हो
तो एक आप सर्टेन लेवल पे स्टैंड करते हो कि हाँ आप क्रैक कर लोगे कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। मैंने पर्सनली 3 महीने किया डेटा स्ट्रक्चर्स। हाँ और रिजल्ट सामने है कि पेटीएम में एसडी हो गए। तो आई मीन डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट समथिंग जो मतलब बिल्कुल अनअचीवेबल है, बट द पॉइंट इज कि आपको उसको डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंटली 3 महीने भी कर लोगे, हो जाएगा। 3 महीने 4 महीने में बड़े आराम से हो जाएगा। बट द पॉइंट इज कि आपको कंसिस्टेंटली वो चीज करनी पड़ेगी। लोग करते क्या है कि आज कर लिया, कल कर लिया, परसों बैठ गए, फिर 3 दिन बाद और कर लिया। नहीं, डू इट एवरी डे फॉर एन आवर और 2 और जितना भी आपके पास टाइम है। या तो आपने कैसे मैनेज किया था लाइक आप पहले सर्विस बेस्ड कंपनी में थे और हम लोग सब लोग जानते हैं कि उसका कल्चर बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है कि टाइम नहीं मिलता है खुद के लिए, तो आपने वहां पे डीएसए और बाकी चीजें कैसे मतलब मैनेज की ताकि आप क्रैक कर सके पेटीएम या फिर सच प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, कैसे आपने मैनेज किया? मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइक 7 से 7:30 बजे के बीच में ऑफिस से निकल जाता था। ज्यादातर 8 बजे निकल जाते थे, व्हाट्सएवर 7, 7:30, 8 बजे के बीच में ऑफिस से निकलना हो जाता था मेरा। कभी कभी होता था कि रुकना पड़े, बट 8 इज द मैक्सिमम कि मुझे अपने ऑफिस में रुकना होता था। 8 बजे निकले, 8:15 8:30 तक घर पहुंचे, डिनर किया, घर पे बात करी, सब ये वो जितना भी है, 10 बजे तक फ्री हो गए। नाउ सुबह कंपनी मुझे लगभग 11 बजे पहुंचना होता था, 10 11 बजे के आसपास मैं पहुंच जाता था। तो आई हैव टाइम कि मैं रात में अगर थोड़ा सा लेट सोऊं, कि लेट्स सपोज अगर मैं 1 से 7 या 8 बजे तक सोता हूं, तो मेरी स्लीप हो जाएगी कंप्लीट। तो आई हैव टाइम फ्रॉम 10 to 1 एवरी डे, 3 घंटे। तो 3 घंटे तो खैर मैं नहीं पढ़ता था, इतना नहीं मैं बोलूंगा, बट हाँ 2 घंटे ऑलमोस्ट उसमें से निकाल के कर लेते थे। 1 घंटा तो एटलीस्ट कर ही लेता था जिस दिन ज्यादा मन नहीं है। हाँ, द पॉइंट इज कि अगर किसी दिन मेरा मन नहीं है तो व्हाट आई डू इज कि चल ठीक है, 2 क्वेश्चन ही करेंगे, 1 घंटे करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं तोड़नी। इतना डिसिप्लिन रखा था। तो किस दिन 1 घंटे, बाकी नॉर्मली 2 घंटे, इतना ही करता था। ओके तो लाइक अगर मतलब आप जब सर्विस बेस्ड कंपनी में थे तो आप मतलब अपने घर पे नहीं थे, आप आउट ऑफ टाउन रह के जॉब करते थे? हाँ जी, आउट ऑफ टाउन था। उस ओके टाइम पे कोविड नहीं था। इट्स लाइक ये बात है 2019 2020 की, सॉरी 2020 की शुरुआत की। और आई मीन उस टाइम पे लाइक उस टाइम पे लाइक मतलब मेरी प्रिपरेशन के बीच में ऑलमोस्ट कोविड आया था। ठीक है। तो बाकी टाइम फिर मतलब जब नया नया वर्क फ्रॉम होम हुआ था, उस टाइम पे ज्यादा लोग थोड़े घर पे जब नए नए शिफ्ट होते ज्यादा अमाउंट। continue. या सो यू आर सेइंग दैट आप बाहर रहते थे, सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे थे, कंटिन्यू। या आई वाज सेइंग तो दैट प्रभु भैया कंटिन्यू। हाँ, तो या दैट वाज ऑल, कि रात में 2 3 घंटे पढ़ता है। 3 महीने 4 महीने प्रैक्टिस करी थी, उसके बाद बाकी लाइक जावा डेवलपर ही था, तो स्प्रिंग बोर्ड पे तो रोज ही काम होता था कंपनी में। तो वो वहां से लाइक कंपनी के प्रोजेक्ट से स्प्रिंग बोट आ गई थी। जावा पहले से आती थी, डेटा स्ट्रक्चर कर लिया था। और सिस्टम डिजाइन मैंने 1 महीना गौरव सेंसर की वीडियोस देखी थी उस टाइम पे। और अभी लाइक आई एम फॉलोइंग योगिता मैम्स वीडियोस एज वेल। तो सिस्टम डिजाइन वहां से थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। उस टाइम पे मेरे को अराउंड 2 साल का एक्सपीरियंस था, तो इतना ज्यादा सिस्टम डिजाइन नहीं पूछते हैं, बट जस्ट बेसिक लेवल ऑफ सिस्टम डिजाइन। तो बेसिक लेवल सिस्टम डिजाइन यूट्यूब से कर लिया, डेटा स्ट्रक्चर्स की रोज प्रैक्टिस कर लेती, स्प्रिंग बोर्ड प्रोजेक्ट से आ गया था। आई वाज गुड टू गो फॉर द इंटरव्यू। तो मतलब लोगों ने इतना हुआ जो बना दिया गया डीएसए डीएसए डीएसए, मतलब वो इतना ज्यादा कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक सर्टेन टाइम आपको देना होगा दिन में और अच्छी प्रैक्टिस, देन यू आर गुड टू गो। एग्जैक्टली लाइक वो लोगों के ना, मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि ये सीपी है, ये है, वो है। द पॉइंट इज कि जो मेरे, अगर मैं यहाँ पे हूँ, अगर मैं इस लाइफ में बैठा हूँ, तो मैं अपनी ईगो सामने रखने के लिए या अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए बोल सकता हूँ, नहीं यार डेटा स्ट्रक्चर्स करने में बहुत टाइम लगता है, मैंने किया था। ये सब मैं बोल सकता हूँ वेरी इजीली। और दिस इज व्हाट, आई एम सॉरी टू से दिस, बट दिस इज व्हाट इन्फ्लुएंसर्स आर डूइंग राइट नाउ। वो अपने या आप को बड़ा दिखाने के लिए, नहीं हमने इतनी मेहनत करी, ठीक है आपने मेहनत करी है, बट आप उसको इतना बड़ा चढ़ा के तो मत बोलो कि सामने वाला डर जाए। ऑल दे आर डूइंग इज गेनिंग सम क्लाउड्स। या एग्जैक्टली, ठीक है डेटा स्ट्रक्चर्स में ये नहीं कह रहा कि बहुत आसान है, चुटकियों में हो जाएंगे। ऑब्वियसली टाइम लगेगा, बट उसमें टाइम लगेगा, उसको मेहनत भी लगेगी, बट इट इज नॉट समथिंग कि जो डूएबल ही ना हो। या सो लाइक आई वांट you to ask that
डीएसए शुरू कहाँ से करें। अब जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं, दे आर करेंटली इन कॉलेज, ओके, तो उनको एक चाहिए एक रोड मैप, या फिर रोड मैप बहुत कॉमन लैंग्वेज हो जाएगी, बट उनको एक गाइडेंस चाहिए कि कहाँ से शुरू करें, और आपसे बेहतर कोई होगा ही नहीं, तो प्लीज। ओके, लाइक फर्स्टली जो थिंग मतलब आती है वो यही है कि आप वो करें, क्या था, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। तो सर्चिंग एंड सॉर्टिंग इज समथिंग जो मतलब आपको बेसिकली स्टार्ट करवाएगी फॉर द डीएसए की। एंड हाँ, लेट्स सपोज इफ यू आर डूइंग इन जावा, आई मीन अगर आप जावा यूज कर रहे हैं, या इफ यू आर जावा में आ जाएगा आपके पास कौन से हैं, कलेक्शंस आ जाएंगे, सी प्लस प्लस में अपनी अपनी लाइब्रेरीज होती हैं। तो पहले वो लाइब्रेरीज थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आपको बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, बट या थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो तो लाइक कोड करना आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट विथ सर्चिंग, सॉर्टिंग, एंड देन उसके बाद आ जाएगा आपका हैशिंग वगैरह। तो ये दीज आर द बेसिक्स ऑफ लाइक कि ये सारी चीजें आपकी आगे यूज होंगी, लाइक रिकर्जन आपका आगे यूज होगा, सर्चिंग सॉर्टिंग टेक्निक्स आपकी आगे यूज होती रहेंगी। उसके बाद यू कैन डू द हैश फंक्शंस, कि हैश फंक्शंस कैसे करना है। उसके बाद आप स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। ये मतलब दीज आर लाइक द बेसिक्स। इसके बाद थोड़ा सा मिड लेवल आ जाता है जहाँ पे आपको लाइक लिंक्ड लिस्ट हो गया, स्टैक्स हो गया, क्यूज हो गया, ये सब करने हैं। फिर उसके बाद आता है आपका थोड़ा सा एडवांस लेवल लेवल जहाँ पे आपको ट्रीज एंड ग्राफ्स करने हैं। तो अगर आप इसको एक महीने के बीच में डिवाइड कर लें तो आपका 3 महीने में हो जाएगा। हाँ, एक चीज रहेगी बोलनी, डीपी डीपी करनी जरूरी है, वो तो एडवांस लेवल में ही आई विल काउंट डीपी। दो तीन टॉपिक है जो कि मतलब काफी सुनते हैं कि मतलब बड़ी कंपनी लाइक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में पूछा जाता है। जैसे डीपी हो गया, ग्राफ हो गया, ट्रीज हो गया, क्या ये सब टॉपिक जो है ओवर हाइप्ड है, या फिर सच में मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एक्चुअल पूछे जाते हैं। पूछते हैं। मेरा फ्लिपकार्ट में रिजेक्शन इसलिए हुआ था क्योंकि मेरे को ट्री का एक एल्गोरिथम कौन सा था, मेरे को एल्गोरिथम का नाम नहीं याद, उस एल्गोरिथम के बेसिस पे एक क्वेश्चन था, एंड दैट वाज बेस्ड ऑन ट्री और ग्राफ समथिंग, नॉट डोंट रियली रिमेम्बर, बट हाँ उसके कारण मेरा रिजेक्शन हुआ था। ओके। तो यार तो पूछती है ये कंपनी, पूछती है। हम्म तो पूरन इज आस्किंग दैट हाउ वी कैन अप्लाई फॉर पेटीएम। ऑफ कोर्स यार, उनके करियर पेज पे जाओ एंड यू कैन अप्लाई फॉर दैट, राइट। या आई मीन मैंने पर्सनली आई गॉट वन ऑफ द लिंक्डइन पोस्ट, वन ऑफ द एचआर जस्ट पोस्टेड कि हमको जावा डेवलपर्स की जरूरत है और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। हम्म तो आई अप्लाइड फॉर इट और मुझे कॉल बैक आ गया। उसके मतलब जब कॉल आया उसके 1 हफ्ते बाद मेरा इंटरव्यू था। 1 हफ्ते मैंने आराम से प्रैक्टिस मतलब रिविजन किया, जितनी प्रैक्टिस कर रखी थी, दैट्स ऑल। तो तीन अच्छा। तीन तीन राउंड ऑफ इंटरव्यूज हुए थे मेरे। फर्स्ट वाज डेटा स्ट्रक्चर्स बेसिक लेवल या और प्रोजेक्ट डिस्कशन हुई थी। सेकंड वाज जिसमें थोड़ा सा हाई लेवल का डेटा स्ट्रक्चर्स पूछा था, डेटाबेसेस पूछे थे, एंड द बेसिक्स ऑफ सिस्टम डिजाइन। थर्ड मैनेजरियल राउंड हुआ था। तो मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाने के लिए सिर्फ मुझे मतलब डीएसए ही नहीं आना चाहिए, मुझे स्किल्स भी आनी चाहिए, लाइक पाइथन और डिफरेंट यस, लैंग्वेजेस, डिफरेंट फ्रेमवर्क। exactly. See, the point is, DSA is a part of your work. DSA is not your work. DSA is a part of your work. तो ऑब्वियसली आई मीन जब आप कोड कर रहे हो तो आप किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज पे कर रहे हो, जब आप कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो तो आप किसी पर्टिकुलर लाइक किसी फ्रेमवर्क पे कर रहे हो तो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको फ्रेमवर्क आना चाहिए, आप कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हो आपको वो आना चाहिए, आप किस तरह से सिस्टम को डिजाइन कर रहे हो वो आना चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर इज समथिंग जो आपकी थिंकिंग स्किल्स बढ़ाता है, बट थिंकिंग स्किल्स बढ़ने के बाद उसको अप्लाई भी तो करोगे ना कहीं। या तो लाइक तो सारी या कंपनी दैट्स ने क्राइटेरिया रख दिया है डीएसए का कि मतलब उसमें मतलब जिसने भी सारे मतलब ये क्राइटेरिया क्रॉस कर लिए तब हम उसको आगे सिलेक्शन के लिए मतलब कंसीडर करेंगे। okay. This is a very interesting thing that I'll like to ask each and everyone who is in the live right now. Why do you think that data structures को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, डेटा स्ट्रक्चर्स ही इतने ज्यादा पूछे जाते हैं? देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स। अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें, देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स जो इंपॉर्टेंट है, लाइक ओएस है, दैट इज इंपॉर्टेंट, सीएन है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इज देयर एनीवन हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन कि डेटा स्ट्रक्चर्स को ही इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों मिलती है, एंड लाइक व्हाई नॉट ओएस, व्हाई नॉट सीएन, व्हाई नॉट एनी अदर सब्जेक्ट, व्हाई डेटा स्ट्रक्चर्स ओनली? बताओ यार, जितने सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे अब तुम लोग आंसर करो। शॉर्ट में यार हैंड रेस कर दो, कुछ तो बोलो। एनीवेज चलो कोई नहीं, मैं आंसर देता हूँ। सो द पॉइंट इज कि लेट्स सपोज मैं इंटरव्यूअर हूँ, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, तो उदित रुक जा। ये उदित को मैंने पहले आंसर बताया हुआ है, इसलिए बिकॉज हंस रहा है।
इसको मैंने पहले आंसर बताया हुआ है। या सो द पॉइंट बताइए। इज कि लेट्स सपोज मैं नहीं आ रहा मैंने आंसर। आपसे मैं या नहीं आई आ मीन रहा। काफी सारे लोगों ने आंसर बोल ही दिया, बट आई विल जस्ट रिपीट। या सो लेट्स सपोज आप इंटरव्यू दे रहे हैं, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं। अगर मैं आपसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन पूछता हूं, तो इट्स काइंड ऑफ अ बाइनरी थिंग कि अगर आपने वो चीज पढ़ रखी है, अगर वो आपको चीज आती है, तो आप उसका जवाब दे दोगे। अगर आपने वो चीज नहीं पढ़ रखी, बाय चांस आपने स्किप कर दी, तो आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे। इन दिस क्वेश्चन आंसर थिंग, मतलब जो मैंने क्वेश्चन पूछा, जो आपने आंसर दिया या नहीं दे पाए व्हाटसोएवर, आई डिडंट गेट टू नो कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है। आई डिडंट गेट टू नो दैट। बट अगर मैं बात करूं डेटा स्ट्रक्चर्स की, तो लेट्स सपोज आपने अरेज कर रखे हैं बहुत अच्छे से। हम्म। मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आपने डेटा स्ट्रक्चर्स कर रखा है। सो ना, इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन अरे, जो आपने सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन पहले नहीं किया हुआ, बट स्टिल ऑन द बेसिस ऑफ द अदर क्वेश्चंस दैट यू हैव डन, यू कैन डेवलप द लॉजिक। इन दिस प्रोसेस आई गेट टू नो कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है। सो दिस इज द रीजन व्हाई डेटा स्ट्रक्चर्स आर गिवन दिस मच ऑफ इंपॉर्टेंस। हम्म। सो दिस वाज द ओनली रीजन। या अच्छा, बिसाइड डीएसए और ये लोग सिस्टम डिजाइनिंग लाइक लो लेवल डिजाइनिंग और ओएस डीबीएमएस इन सब पर भी फोकस करते हैं। या डीबीएमएस ऑब्वियसली आपको आना चाहिए यार। आप कोई भी, मतलब आई हैव नेवर सीन अ प्रोजेक्ट एंड आई विल नेवर सी अ प्रोजेक्ट जिसमें डेटाबेस नहीं यूज हो रहा है। आई थिंक सो, मतलब जो भी बड़े लेवल पे हैं प्रोजेक्ट्स एटलीस्ट। आई एम गेटिंग यू। तो लाइक आपके हिसाब से अगर कोई बंदा लाइक अच्छी कंपनी में घुसना चाह रहा है तो सीपी कितनी जरूरी है उसके लिए? CP, okay. There is one influencer over LinkedIn. His name is Anshul Sadaria. He या once या posted a very good thing. He said कि अगर आप जिम जाते हो, तो यू विल बी फिट फॉर श्योर। बट अगर आप जिम नहीं जा रहे हो, आप बाहर एक्सरसाइजेस कर रहे हो, तो यू कैन ऑल्सो गेट फिट फ्रॉम देयर एज वेल। तो जिम इज जस्ट वन ऑफ द प्रूवन वेज ऑफ गेटिंग फिट, बट यू कैन गेट फिट फ्रॉम, कि अगर आप सीपी करते हो, तो आप डेटा स्ट्रक्चर्स में अपने आप अच्छे हो जाओगे। बट सीपी या इज नॉट द ओनली वे जिसके कारण आप डेटा स्ट्रक्चर्स में अच्छे हो सकते हो। यू कैन जस्ट प्रैक्टिस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड गुड टू गो। द पॉइंट इज कि अगर आपको सीपी में मजा आ रहा है, आप करिए। अगर आपको नहीं मजा आ रहा, कोई बात नहीं, आप सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स करिए। मुझे पर्सनली सीपी मैंने कभी नहीं करी। मैंने एक दो तो क्वेश्चंस कभी लाइक सॉल्व करे अच्छा होंगे, तो नहीं मुझे है। नहीं याद, मैंने नहीं करी हुई। तो अगर मतलब कई रिक्रूटर्स और कई मतलब जो सीनियर्स हैं वो कहते हैं कि यार तुम क्लास दिखाओगे साइट्स के और सारी चीजें दिखाओगे। सॉरी, योर वॉइस इज कटिंग इन बिटवीन। सॉरी 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 सॉरी, वेट अ मिनट। नाउ एम आई ऑडिबल? या या सो आई वाज सेइंग दैट मतलब कई सारे मतलब इन्फ्लुएंसर्स और सीनियर और जो लोग अभी इस वक्त कंपनी में है दे से कि यार मतलब तुम अगर किसी रिक्रूटर को या फिर कभी किसी कंपनी में अप्लाई करोगे तो तुम कैसे बताओगे कि मैं इतना स्किलफुल हूँ या फिर मुझे इतनी स्किल्स आती हैं या फिर मैं किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में कितना मतलब मास्टर्स है मुझे, ठीक है? तो वो बताते हैं कि यार किसी भी एक पर्टिकुलर साइट पे एक हैकर रैंक कोडशेफ या फिर किसी भी तुम अकाउंट बना के तुम कोडिंग करो और स्टार्स गेन करो, वो तुम्हें शो करेगा रिक्रूटर्स को कि हाँ ये बंदा इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में कितना अच्छा है। तो या दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। बट वो डेटा स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस में आ गया, दैट इज नॉट एग्जैक्टली सीपी। या अगर मैं हैकर रैंक खोल के हैकर रैंक के सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, दैट इज माय प्रैक्टिस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, दैट इज नॉट सीपी। सीपी इज या वेयर कि आप बैठ के आराम से जो सीपी वाले चैलेंजेस हो रहे हैं, आप उसमें बैठ के सीपी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। या तो आई मीन, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, तो मैंने फॉर माय डेटा स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस आई हैव पर्सनली यूज्ड हैकर रैंक। उस टाइम पे जब मैं कॉलेज में था, और तब उस टाइम पे लीड कोड ऑब्वियसली था, बट इतना ज्यादा वो फेमस नहीं था। हाइप उस नहीं टाइम पे था। सारे हैकर रैंक यूज करते थे, तो वो मेरा हैकर रैंक ही कंटिन्यू होते रहा। या तो लाइक अब अगर हम लोग बात करें कि आपने एक टीयर 3 कॉलेज में रह के विद हैविंग सेवरल बैकलॉग्स आपने पेटीएम में एज ए एसडी जॉब ली, ठीक है? और वो भी एक हम्म, सर्विस बेस में कई सालों काम करने के बाद, ठीक है? तो अब अगर हम्म। हम लोग पूछें कि ये पेटीएम का क्या वर्क कल्चर है और कैसा आपको लगा वहां जाकर, और दूसरी चीज की इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था वहां का, एंड हाउ वाज द लाइक रिक्रूटिंग टीम? काफी राज की ओके, बात है। तो हाँ,
तो बीच में आपने क्वेश्चन पूछा कि वहां जाकर कैसा लगा, तो द पॉइंट इज कि मैं कभी भी पेटीएम के ऑफिस नहीं गया हूँ। मेरे मुंह से निकल द पॉइंट इज कि मैंने वर्क फ्रॉम होम में ही ज्वाइन किया और वर्क फ्रॉम होम में ही क्विट किया है। तो गया। आई हैव वर्क इन पेटीएम, बट मुझे ये भी नहीं पता कि पेटीएम का ऑफिस दिखता कैसा है। तो एनीवेज, या वर्क कल्चर, मेरी टीम जिस पर्टिकुलर टीम में मैं था, वर्क कल्चर कभी भी कंपनी का नहीं होता है, वर्क कल्चर हमेशा टीम का होता है। तो जिस टीम में मैं था उस टीम का वर्क कल्चर बहुत अच्छा था। उनमें सीनियर थे एक, मतलब जो मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर थे वो बहुत बढ़िया थे, लाइक काफी सपोर्टिव थे वो। बट या मतलब क्विट करने का मेरा रीजन ये था कि मैं हमेशा से एक स्टार्टअप में जॉब, मतलब स्टार्टअप में काम करना चाहता था। दैट वाज लाइक वो कॉलेज से ही दिमाग में था कि कभी स्टार्टअप में करेंगे। तो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, लाइक अभी आई कैन टेक द रिस्क इन माई लाइफ, क्योंकि मैं थोड़ा अर्ली हूँ। अगर कल को लेट्स सपोज मेरी शादी आदि हो जाती है, कुछ हो जाता, तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है बंदे की, ड्यू टू द पर्सनल कमिटमेंट्स। तो मैं क्या या यार, अभी ले सकते हैं, लेके देख लेते हैं, तो जस्ट डिड दैट। एंड नाउ हाउ इट्स गोइंग? It's going really good, yaar. It's been 6 months, 6.5 months I'm working here. यहाँ पर बहुत मजा आता है। See, there's one difference that I can say, like working for a very big brand and working for a startup is कि जब आप एक बहुत बड़े ब्रांड में है, let's suppose Paytm, Amazon, whatsoever, एक बहुत बड़ा टीम है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें आप छोटे से और आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन, ठीक है। हाँ। इन द स्टार्टअप, अभी वो जस्ट स्टार्ट हुआ है, उसमें अभी लाइक चीजें जोड़ रही हैं, पूरा का पूरा लाइक प्रोजेक्ट अभी खड़ा करना है, एंड दे आर फ्यू पीपल्स, लाइक 8 पीपल हैं, 10 बंदे हैं, 20 बंदे हैं जो डेवलप कर रहे हैं। तो जो अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन आप एक स्टार्टअप में कर सकते हो, वो आप कभी भी एक बिग ब्रांड में नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जिस पर्टिकुलर कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, इंटरव्यू वेक्टर में, यहाँ पर एक पूरा का पूरा डैशबोर्ड मैंने सिर्फ अकेले पूरा का पूरा डैशबोर्ड बनाया है। तो आई सी माई सेल्फ कि हाँ, मैं यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। तो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स जो मुझे थ्राइव करता है स्टार्टअप में कंटिन्यू करने के लिए। दिस वाज द रीजन कि मैंने स्टार्टअप ज्वाइन किया ही था। एंड इट रियली गिव्स द फील लाइक हाँ यार, ये चीज जब मार्केट में उतरती है एग्जैक्टली, तो ये मैंने बनाया है। एग्जैक्टली। मैंने इसका पोस्ट भी डाला था, इफ आई रिमेम्बर। मतलब मुझे 3-4 महीने लगे थे, मेरा फर्स्ट जो लाइक ये पूरा डैशबोर्ड था, उसको या लाइक लाइव जाने में। उसके बाद मैंने डाला भी था, आई थिंक लिंक्डइन पे पोस्ट कि दैट्स अ सरियल मोमेंट व्हेन योर कोड गोज लाइव। तो हाँ। तो और यार एक और चीज बता दूं, प्रभुदीप भैया काफी छाए हुए हैं लिंक्डइन पे और काफी इनके हाँ, फॉलोअर्स हैं, ठीक है। एक्चुअली ही गॉट वायरल फ्रॉम लिंक्डइन एज वेल, राइट। या तो यार जो भी अभी मेरी ऑडियंस देख रही है यार, एक रिक्वेस्ट है प्लीज यार, लिंक्डइन अगर तुमने शुरू नहीं किया यूज करना, प्लीज लिंक्डइन यूज करना शुरू कर दो, ठीक है। इट्स अ रियली ग्रेट। ट्रू। फॉर द पीपल लाइक हु आर नॉट ऑन लिंक्डइन, you might be you're missing on a lot of things, so start it. देयर आर मेनी पीपल हु आर विलिंग टू शेयर यू सम नॉलेज, और वो तुम्हें हेल्प करने के लिए यार हमेशा रेडी रहते हैं, ठीक है। तो इट्स अ वेरी हेल्दी एटमॉस्फेयर देयर। तो यार शुरू करो, ठीक है, जो भी है तुम शुरू करो और Exactly. फिर डरो। एंड एक और uh, चीज। हाँ। coming या coming to another point, I got into Paytm because of LinkedIn. Because there was a post of an HR on LinkedIn that they are hiring. So yeah, LinkedIn is really a very very beautiful place. ओ। Hey Radhi, तो हे प्रभुदीप, कैसे हो? क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तुम बताओ। आज आ गया इंस्टाग्राम में, क्या हुआ? हाँ यार, ही वॉज रिक्वेस्टिंग, ये बेचारा बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहा है, मैं टाले जा रहा था, मैं कहा रुक जा, करते हैं करते हैं करते हैं, लाइक चल ठीक है, आ ही जा आज। अच्छा, मैं बस ऐसे ही देख रहा था आप लाइव है, मेरा भी लाइक मन था लाइव जाने का। अब हम्म। रिद्धि भैया नहीं आप भी पा आगे इंट्रो दे दो, बता दो लोगों को अपने बारे में, लिंक्डइन स्टार। लिंक्डइन स्टार कुछ नहीं, बस पोस्ट डालता हूँ, लोगों को अच्छा लगता है ये भी, और बहुत हेट भी मिलता है। अच्छा, मतलब लोग पसंद भी करते हैं, तो हाँ, दोनों चीज भी है, दोनों अरे चीज ही हेट देख के और लव चलना। पैरेलल चलते ही रहता है। हाँ सॉरी। हेट और लव पैरेलल चलते ही रहता है। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली। वो तो लेके चलना पड़ेगा। लाइक अगर तुम हेट से तुमको प्यार मिल रहा है तो मतलब तुम ग्रो नहीं कर रहे हो मुझे हिसाब से, क्योंकि हेट जब मिलता है तब तुम ग्रो करते हो। एक तुम्हें या एक्चुअली वो पॉइंट आउट करा देता है कि तुम यहाँ गलत हो। एंड अगर सिर्फ हेट मिल रहा है तो वो भी थोड़ा दिक्कत वाली बात है, तब तुम कुछ सही नहीं कर रहे हो।
तो यहाँ सही। आई नो बहुत समवन जिसको सही सिर्फ पेट मिलता है। हाँ हाँ। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि लिंक्डइन कितना इंपॉर्टेंट है और अभी के फ्रेशर्स जो लिंक्डइन नहीं यूज कर रहे हैं कितना कुछ मिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, देखो लिंक्डइन मुझे लगता है कि फ्रेशर्स जो जिसको जॉब चाहिए ना उसको मतलब आई थिंक कनेक्शन बनाने के लिए यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस पोस्ट डालते रहे और फॉलोअर्स बढ़ाते रहे, उससे लाइक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, फॉलोअर्स बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ जॉब सीकर एंड अ कंटेंट क्रिएटर। हम लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो लोग जॉब सीकर्स है। तो और अभी लिंक्डइन में मतलब मुझे लगता है कि अभी लिंक्डइन ऐसा हो गया है ना कि बहुत डिस्ट्रैक्शंस भी है लिंक्डइन में, मतलब लाइक बच्चे ऐसे चीज में बहुत सक्टअप हो जाता है जो इन्वॉल्व हो उन्हें नहीं करना चाहिए। आई मीन दी वी हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स दीस थिंग्स हैपनिंग रिसेंटली, राइट? तो हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि लिंक्डइन अगर यूज बिल्कुल नहीं कर रहे हो तो मिस कर रहे हो, बट हाँ मतलब तुम जब जॉब सीख कर रहे हो, तुम्हें इंटर्नशिप चाहिए, तुम्हें लोगों के साथ कनेक्ट करना है, तो लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेस, क्योंकि वो फेसबुक इंस्टाग्राम में तो वो चीज तुम्हें नहीं मिलेगा, वो तुम्हें लिंक्डइन में ही मिलेगा। बस हाँ थोड़ा डिस्ट्रक्शन से दूर रखना, लाइक अंडरस्टैंड रियलाइज कि व्हाट यू एक्चुअली नीड, व्हाई आर यूजिंग दैट प्लेटफॉर्म फॉर, राइट? So you have to keep that in mind instead of like being distracted in a lot of other things that happen goes around. Yeah, and most of the people who don't know who is Riddhi Datta, he is in Amazon right now, and इनका भी एक्सपीरियंस काफी है, आरसीजीएम में भी काम कर चुके हैं, राइट? अच्छा इंट्रो दिया मैंने, हाँ हाँ हाँ। तो कंटिन्यू करें आगे। प्रदीप जी? जस्ट ऑन अनदर फैक्ट, हम दोनों ने स्टार्ट सेम कंपनी में किया था, ईपैम में। ये बहुत लोगों को पता नहीं है एक्चुअली, लाइक प्रभुदीप को मैं पहले से ही जानता था, या क्योंकि मैंने जब हैदराबाद, वो एक ईयर सीनियर है मेरे से एक्चुअली, तो मैं जब हैदराबाद में ट्रेनिंग कर रहा था 3 महीने, तब उनसे पहले से ही हम लोग जानते थे। उसके बाद मेरा पुणे में शिफ्ट हो गया था, आपकी फिर हम लोग कंपनी लिंक्डइन से लाइक एक साथ फिर से मिले। पहली कंपनी? ईपैम पहली सिस्टम्स। टाइम सिस्टम्स। ओ, सो इट वाज लाइक उसके बाद तो फिर बड़ी बड़ी कंपनियों में चले ही गए। सो द पॉइंट इज कि अगर आप सर्विस बेस में जा रहे हो तो ईपैम में जाओ। Just प्रमोशन। kidding. हाँ नहीं, मतलब वैसे अलग अगर अलग। आप EPAM, if you ask about EPAM, that was really a very 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 great company. I mean, EPAM worked as a foundation stone for me at least. तो yeah, if any one of you are getting offers from EPAM, just go for it. हाँ अगर मतलब आपको Amazon और EPAM मिल रहा है तो obviously go for Amazon. But अगर आपको मिल रहा है कोई mass recruiting company versus EPAM, तो yeah, obviously EPAM. नहीं, मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि बहुत लोग पूछ रहा था, कल मैं क्यूएनए कर रहा था तो बहुत बहुत डीएम्स आए थे कि वेदर लाइक सर्विस बेस्ड कंपनी में से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वेदर वी कैन स्विच टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और नॉट, लाइक लोग बहुत इसको लेके चिंतित है, और मैं भी था, लाइक आई वाज व्हेन आई आल्सो स्टार्टेड विद सर्विस बेस्ड कंपनी, आई वाज आल्सो वरीड कि वेदर आई वुड गेट एन अपॉर्चुनिटी इनटू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और नॉट। तो एक चीज है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यार, लाइक अभी तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है जो हम लोग के टाइम पे हुआ करते थे, लाइक इफ यू कंपेयर द अपॉर्चुनिटीज बिटवीन 2019 एंड 2021, लाइक इट्स देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, राइट? अभी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, तो कॉल तो तुम्हें वैसे ही मिलेगी। सेकंड चीज है कि लाइक सर्विस बेस्ड कंपनी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे तुम जो रोल के लिए रोल में जा रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट? सो क्या होता है कि अगर तुम्हें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर या डेवलपमेंट में जाना है किसी बड़ी कंपनी में, जैसे Amazon हो गया या गूगल हो गया, कुछ भी हो गया, तो तुम्हें डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस चाहिए होगा टू गेट द कॉल, राइट? तो सर्विस बेस्ड कंपनी से लोग थोड़ा इसलिए डरते हैं क्योंकि उसमें क्या हो जाता है ना कि मास रिक्रूटिंग होता है, तो तुमको पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली तुम कौन से रोल में जाने वाले हो। लाइक जैसे तुम अगर Amazon में जा रहे हो तो यू नो दैट यू आर गोइंग एज एन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, राइट? अगर माइक्रोसॉफ्ट में जा रहे हो तो यू नो यू आर गोइंग एज अ डेवलपर। उन लोगों का टेस्टिंग का रोल अलग अलग होते हैं, उन लोगों का जैसे एडोब का होता है, एसडेट करके रोल होता है, Amazon में भी होता है, तो उन लोगों का ना जो रोल्स होता है वो लाइक स्पेसिफाइड होता है। जैसे ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या कोई भी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है स्टार्टअप में, तुम्हें पहले से तुम्हें बता देगा कि हम एग्जैक्टली तुम्हें कौन सा रोल के लिए हायर कर रहे हैं। बट ये जो सर्विस बेस्ड कंपनी होगा वो तुम्हें बताएगा नहीं, वो एक तुम्हें एक जेनरिक रोल दे देगा, जैसे इन्फोसिस का मान लो, टीसीएस का मान लो, वो एक सिस्टम इंजीनियर या कुछ भी एक जेनरिक रोल दे देगा, और ट्रेनिंग का पहले तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा, ये एग्जैक्टली तुमको मुझे डेवलप। लगता है कि लाइक बल्क में उठा तो लेती है सर्विस बेस्ड कंपनी, फिर उसके बाद ट्रेनिंग देती है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको रोल प्रोवाइड करती है, राइट, सही और है? उसमें वो बहुत रैंडम चीज होता है, ऐसा नहीं है कि लोगों को लगता है कि ट्रेनिंग अच्छा गया तो मुझे डेवलपमेंट मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो पूरा रैंडम होता है, ठीक है? जहां तक मुझे मेरा जितना एक्सपीरियंस है, तो इसलिए क्या हो जाता है ना कि ऐसा नहीं है कि सर्विस बेस में घुस गया तो दिक्कत हो जाएगी। सर्विस बेस में दिक्कत थोड़ा इसलिए होता है क्योंकि उसमें तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड
वर्क और डिजायर्ड वर्क थोड़ा रैंडम होता है, तो इसलिए थोड़ा चांसेस कम रहती है। बट अगर तुम सर्विस बेस्ड कंपनी में हो, अगर तुम डेवलपमेंट कर रहे हो, या मान लो कि तुम टेस्टिंग कर रहे हो, तुम्हें टेस्टिंग में जाना है, तो फिर चीजें सही है, तब तुम्हें चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। बट द पॉइंट इज दैट, आई मीन, इफ द सर्विस बेस्ड कंपनी इज नॉट द प्रॉब्लम, योर एक्सपीरियंस इज द मेन थिंग ओवर हियर, तो वो तुम्हें देखना पड़ेगा। एंड ईपैम में क्या था ना, कि ईपैम में पहले से ही बता दिया था, और ईपैम में डेवलपमेंट मिला था। तुम्हारा जो कोडिंग टेस्ट का, हम जब कोडिंग टेस्ट दिया था, हमारा जो हायरिंग प्रोसेस हुआ था, उसके बेसिस पे हमें डेवलपमेंट मिला था। जिसका मार्क्स थोड़ा कम था उसको एसडेट मिला था, तो ऐसे हुआ था। मतलब उन लोगों में रैंडमाइज कम हुआ था हम लोगों का। मतलब ईपैम का ये चीज मुझे बहुत बढ़िया लगा था, कि उन लोगों ने रैंडमली पुट लाइक मैप नहीं किया था, उन लोगों को मार्क्स देखकर, इंटरव्यू कैसे गया वो बंदे का, वो देख के वो मैप किया था। तो इसलिए मैं डेवलपमेंट में गया था, तो इसलिए दैट हेल्प मी, टू गेट कॉल सम अदर कंपनीज एज अ डेवलपर, क्योंकि मुझे डेवलपमेंट में जाना था। अगर किसी को टेस्टर में टेस्टिंग करना है, या किसी को डेटा इंजीनियरिंग करना है, तो वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस फिर मैटर करेगा। तो हाँ, ये चीज है। आपने क्या ऑफ कैंपस में थी या फिर ऑन कैंपस? ईपैम मेरा मेरा हर ऑफर ऑफ कैंपस था। मैंने ऑन कैंपस इंटरव्यू में बैठा ही नहीं था, क्योंकि मेरा कोड वीटा में हो गया था, और फिर कॉलेज ने मना कर दिया कि कोई भी कंपनी में नहीं बैठ सकते हो तुम, क्योंकि एक ऑफर तुम्हारे पास है। तो वो जो होता है नॉर्मली सब कॉलेज में। तो इसके हाँ। बाद मैंने जितना ऑफर्स उठाया आज तक, सब ऑफ कैंपस ही। मैंने आज तक एक भी ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए बैठा भी नहीं है। अच्छा, एक चीज आजकल बहुत चल रही है कि अगर आपको डेवलपमेंट आता है, ठीक है, आपने कुछ प्रोजेक्ट बना रखे हैं या फिर आपकी स्किल्स अच्छी है, ठीक है, तो गो विद स्टार्टअप। तो प्रदीप भैया डांटना नहीं, ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपका डेवलपमेंट अच्छा है तो डीएसए करके आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की तरफ जाना चाहिए, या फिर आप और अच्छे से वर्क करना चाहिए अपने डेवलपमेंट पार्ट पे और स्टार्टअप्स के साथ जाना चाहिए? मतलब ये भाई डिपेंड करता हाँ, है डिपेंड स्टार्टअप। करता है एग्जैक्टली। हाँ, मतलब देखो, मुझे तो लगता है कि स्टार्टअप में सीखने को बहुत मिलता है। मैं यही नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे बड़ी कंपनी हो गया, Amazon माइक्रोसॉफ्ट वगैरह कंपनीज में सीखने को नहीं मिलता है। वो टीम्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम बहुत ओल्ड टीम्स में जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत काफी सारे टीम्स में काम किया है। मैंने ऐसा भी टीम में काम किया है कि जहाँ पे बहुत पुराना टीम्स हो, जहाँ पे बहुत कुछ डेवलप हो चुका हो ऑलरेडी, तो वहाँ पे तुम्हें सपोर्ट रोल मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम ऐसे टीम में जा रहे हो जहाँ से चीजें स्क्रैच से बन रही है, तब तुम्हें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बट स्टार्टअप में ये होता है कि मोस्टली तुम्हें सीखने को बहुत कुछ मिलता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए अगर तुम्हें काम सीखना है, तो आई वुड से कि हाँ, स्टार्टअप में जाओ। बट हाँ, कुछ लोगों को ये होता है ना कि लाइक टायर 3 कॉलेज से हो, तो थोड़ा ब्रांड चाहिए, क्योंकि हमारे पास वो आईआईटी का ब्रांड नहीं है, एनआईटी का ब्रांड नहीं है, तो थोड़ा मतलब सोसाइटी का प्रेशर मान लो, या कुछ भी मान लो, राइट। तो वो मतलब एक डाउट होता है। मतलब एक टायर 3 का, मैं भी खुद टायर 3 से हूँ, तो मुझे पता है कि एग्जैक्टली कितना डाउट होता है, मतलब सेल्फ डाउट बहुत होता है। जितने देख रहे हैं मोस्ट ऑफ अस सब टियर 3 गई हैं। टायर 3 का ही है, तो हाँ। तो वही है कि मतलब थोड़ा डाउट रहता है, इसलिए लोग जाना चाहते हैं बड़ी ब्रांड में। बट ऐसा नहीं है। लाइक मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत सारा सीनियर्स को देखा है, जो मतलब छोटी कंपनी, सर्विस बेस्ड मान लो, स्टार्टअप्स मान लो, उससे स्टार्ट किया, और लाइक Amazon में, माइक्रोसॉफ्ट में, SD2 तो नहीं बोलूंगा, SD2 तो बहुत देखा है। लाइक तुम जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि पूरा कैरियर तुम्हारे पास पड़ा है। बस मैं यही बोलूंगा कि जो काम अभी कर रहे हो उसको अच्छे से सीख लो, क्योंकि काम सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब you can't live under the brand throughout your entire life. So you have to learn the work, you have to learn, you have to know the software engineering. So that is very important. तो हाँ, मतलब ब्रांड के पीछे भागना इज ओके, आई वुड से इट्स अ क्राइम। बट स्टार्टअप में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर तुम्हें स्टार्टअप को ऑफर मिल रहा है, और तुम्हें कॉम्पेंसेशन अच्छी मिल रही है, तो चले जाओ स्टार्टअप में, क्योंकि स्टार्टअप्स अभी बहुत अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स आ गए इंडिया में, एंड दे आर ऑफरिंग यू वे बेटर देन इवन फैंग कंपनीज। अच्छा, हम्म। तो सी द मतलब पॉइंट इज अली कि अगर आपके स्टार्टअप, सी अगर अगर आपके की स्टार्टअप के पास फंडिंग आ गई है, स्टार्टअप में पहले ही बंदे कम है, तो ऑब्वियसली सैलरी मिल जाती है, अच्छी मिल जाती है। तो और हाँ, ये अभी स्टार्टअप का ना, मैं मेरा बहुत सारा दोस्त भी है। मैं स्टार्टअप का ही लोग का एक भी मतलब नोशन है कि स्टार्टअप में वर्क कल्चर सही नहीं होता है, बहुत काम करना पड़ता है। मैंने बहुत सारा स्टार्टअप देखा है जिसमें वर्क कल्चर बिल्कुल अच्छा है, जैसे फैंग का जैसा वर्क कल्चर है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि स्टार्टअप में वर्क कल्चर बुरा होता है। हाँ, कुछ स्टार्टअप्स में हो सकता है, लेकिन ये तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करते हैं, टीम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। Amazon में भी मैंने बहुत कुछ टीम्स देखा जिसका वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, कुछ टीम में वर्क कल्चर बहुत सही है, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट में भी ऐसा है। लाइक लोग बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट में वर्क कल्चर इतना अच्छा है, मैंने कुछ टीम्स देखा है जिसमें मतलब वर्क कल्चर उतना सही नहीं है। तो हाँ, मतलब जनरलाइज तुम कह सकते हो, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टीम। वर्क कल्चर इज वेरी स्पेसिफिक टू अ टीम एंड योर पीयर्स। तो हाँ, ट्रू। ये चीज तो है। बट स्टार्टअप में भी वर्क कल्चर सही होता है, ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप में तुम्हें हर दिन काम करना पड़ता है, तो उसमें भी अच्छा होता है। हाँ, ये कि इन कंपैरिजन टू प्रोडक्ट बेस आपको मतलब अभी अर्ली स्टेज स्टार्टअप है तो आपसे काम तो लेगा ही, और वो पैसा इसके अकॉर्डिंग दे भी रहा है, तो स्टार्टअप मतलब आपसे काम करवाएगा, ये नहीं कि आराम में स्टार्टअप फिर। में हाँ, बट स्टार्टअप में सैलरी से ज्यादा मैटर करता है आपके स्टॉक्स, क्योंकि अगर स्टार्टअप सही चल गया तो फिर जो आपको स्टॉक अप्रिसिएशन मिलेगा वो सैलरी कभी भी नहीं दे सकती है।
राइट, ये भी बात सही है। और ये ये चीज सब तो पहचाना मिलता कैसे जाता है कि ये स्टार्टअप मतलब अच्छा कर जाएगा या फिर ग्रोइंग है ये फिर, या फिर ये बूम नहीं कर पाएगा, ये तो रिस्क है थोड़ा सा ब्रो। है ना? है, ये सी तो द रिस्क है तो पॉइंट इससे तो इज scale होता है। कि हाँ मतलब इसमें थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबिलिटी तो आ जाती है। आप बिल्कुल 100% प्रिडिक्ट किसी भी हाल में नहीं कर सकते कि ये स्टार्टअप चल ही जाएगा, ये स्टार्टअप बैठ ही जाएगा। समथिंग कैन वर्क, समथिंग कैन नॉट। ये इट्स काइंड ऑफ अ बेट दैट यू आर प्लेइंग ऑन अ बेट रिस्कियर नोट, बट हाँ द पॉइंट इज इश्क है तो रिस्क है, वो जो भी थी नहीं। बट रिस्क और ले मैं सकते हैं आप। यहाँ अभी पे रिस्क नहीं आए थे तो प्रदीप भैया कह रहे थे कि शादी के पहले थोड़ा रिस्की लाइफ चल सकती है, मतलब फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, तो स्टार्टअप में सी काम कर बात सकते है हैं शादी के पहले। यार, रिस्क है तो इश्क है। हाँ, या और एक मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, लाइक तुम इसलिए मत स्टार्टअप में घुसो कि वो बाद में तुम्हें ESOPs, वो आईपीओ में जाएगा फिर तुम करोड़पति बन जाओगे, ऐसा ऐसे इसलिए मत घुसो क्योंकि वैसे भी तुम अगर देखोगे तो फर्स्ट 2 इयर्स के बाद तुम वैसे भी कंपनी चेंज करने वाला, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल डू इट, राइट? तो हाँ, तुम इसलिए घुसो कि उसमें लर्निंग्स क्या है। अगर वो स्टार्टअप चल गया, तुम्हें ESOPs अच्छा मिल गया तो वो अलग चीज है, दैट इज यू कैन कंसिडर इट एज अ बोनस, बट उसके लिए तुम नहीं घुसोगे ऑब्वियसली ना। तुम ये इसके लिए घुसोगे कि उसमें काम कैसा, लर्निंग्स कितना अच्छा होगा, टेक स्टैक्स कितना अच्छा मिलेगा, मेरा ग्रोथ कितना होगा उसमें एज ऑन अ टेक्निकल साइड। तो इसलिए या वो देख के घुसो। ये सब मत देख के घुसो कि ये कितना, मतलब देख सकते हो ऐसा नहीं है, बट यू डोंट नीड टू बॉदर टू मच अबाउट हाउ द स्टार्टअप इज गोइंग टू परफॉर्म इन नियर फ्यूचर। हाँ, मतलब अभी या करेंटली में आपको अच्छा पे कर रही है, दैट्स ना आई। हाँ तो अभी लाइक अगर आप स्टार्ट कर रहे हो कैरियर तो इतना ज्यादा अर्निंग पे हाँ। इतना, हाँ ठीक है, ऑब्वियसली यू शुड फोकस ऑन अर्निंग। जितना कमा लो उतना अच्छा है, बट या लर्निंग पे थोड़ा सा ज्यादा जोर दो पहले 2 3 4 साल, उसके बाद अर्निंग हो जाएगी। बट ये मोस्ट ऑफ द केसेस होता है ना कि टीयर 3 का बंदा है अगर, या फिर कोई बच्चा है, ठीक है, और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो उसको ये है कि 4 साल के बाद यार मुझे नौकरी चाहिए ही, ताकि मैं कुछ तो घर पे दे सकूं। तो उस केस में होता है कि बच्चे सर्विस बेस लेके ही खुश हो जाते हैं और फिर उसी में बंध जाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस वो हो रहा है आजकल ये। यार ये तो फिर पर्सनल मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है ना कि अगर आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना। अगर आपको हाँ, बढ़ना है तो आप मेहनत करोगे। सी द पॉइंट इज कि आपको आपकी लाइफ का इंचार्ज तो खुद देना पड़ेगा। अगर आप जाके कहीं, अगर मैं आज यहाँ पे सेटल हो जाऊं तो मेरी जिंदगी यहीं सेटल हो जाएगी कि जितना जहां पर हूं मैं वहीं रह जाऊंगा, इफ आई विल नॉट डू समथिंग एल्स। So that's totally your personal mentality. तो अब अगर अब मैं मान लीजिए, हाँ, अब जैसे मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के जो इनटेक होते हैं इन कंपैरिजन टू, अब मैं अगर आईटी में हूँ या एनआईटी में हूँ, तो हाँ एक चांसेस रहता है कि हाँ मेरा हो जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पर। ऑफ ऑफ कैंपस में काफी रिजेक्शंस मिलते हैं, ठीक है, और हम लोग काफी पोस्ट देखते रहते हैं लिंक्डइन पे कि हाँ यार आज इसको रिजेक्शन मिला, इतना ये हुआ। तो रिजेक्शन को फेस कैसे करें? ठीक है, अब मैं न्यूबी हूँ, मैंने कभी ये चीज अप्लाई नहीं की, अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ एक हुई, दो हुई, तीन हुई, सारे कंपनी में रिजेक्शन मुझे मिल रहा है, तो उस चीज को फेस कैसे करना और क्या टैकल करना, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखो, एक चीज मैं यहाँ पे पहले ऐड करना चाहता हूँ, जैसे ऑब्वियसली जो ऑन कैंपस होती है, जो आईआईटी या कुछ भी टायर 1 कंपनीज में आती है, ऑब्वियसली उन लोगों का प्रोसेस थोड़ा इजी रहता है, एंड दैट इज फाइन बिकॉज दे हैव अर्नड इट थ्रू द आईआईटी जेईज एंड व्हाटएवर जेईई एग्जाम्स दे हैव क्रैक्ड, ठीक है। बट वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि अभी जैसे मैं 2015 में जब कॉलेज फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में था, ठीक है, तब मुझे एग्जैक्टली पता ही नहीं था कि ऑफ कैंपस होता क्या है, क्योंकि उतना भी ऑफ कैंपस हायरिंग नहीं चलती थी एज अ फॉर फ्रेशर्स। तो ऑल वी वर डिपेंडेंट ऑन इज ऑन कैंपस प्लेसमेंट, एंड हम लोगों का कॉलेज लाइक तब we were the first batch, so no one knew that what to expect really from the placement side. So we were happy if we, even if we got just a job, TCS मान लो, सर्विस बेस्ड कंपनीज कुछ भी मान लो, ठीक है, जस्ट अ जॉब would have done wonders for us, क्योंकि हम लोगों के पास उतना अपॉर्चुनिटीज था ही नहीं। जब 2019 में मैं भी पास आउट हो रहा था, तब उतना अपॉर्चुनिटीज नहीं था। जब 2017 2018 का देख लो तो वो उन लोगों का तो और भी बुरा हाल होगा जब दे पास आउट, ठीक है। बट अभी अगर देखो लोगे ना, तो अभी बहुत कंपनीज इंडिया में ऑफिसेस खोल रहा है, ठीक है। अभी गूगल शायद बैंगलोर में ऑफिस खोल रहा है, तो उसका भी हायरिंग होगा। अमेजोन तो हायरिंग अभी बहुत हो रहा है, ठीक है, इस साल से अमेजोन का हायरिंग बहुत चल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का भी नोएडा में नया ऑफिस खोला है, उन लोगों का हायरिंग चल रहा है। बहुत सारा स्टार्टअप भी आ चुका है, राइट। अभी सिर्फ बैंक का बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे भी बहुत सारा स्टार्टअप्स आ चुका है, एंड हायरिंग इज लाइक नाउ लाइक गोइंग लाइक क्रेजी, ठीक है। तो एंड दैट्स अ गुड साइन, दैट्स एक्चुअली अ गुड साइन, और इसलिए हायरिंग बार भी थोड़ा घट रहा है, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को कंपनीज अब देख रहे हैं कि अगर मैं वो लेवल ऑफ हायरिंग बार रखूंगा तो मैं अकोमोडेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे बच्चे चाहिए, मुझे एम्प्लॉइज चाहिए, राइट। सो इसलिए क्या हो रहा है ना कि अभी प्रोसेस थोड़ा तो इजी हो चुका है, एक चीज तो ये है। एंड सेकंड थिंग इज नाउ कंपनीज आर मूविंग टुवर्ड्स द ऑफ कैंपस, लाइक लुकिंग टुवर्ड्स द ऑफ कैंपस साइड, क्योंकि अगर देखो टीसीएस तो पूरा ऑफ कैंपस कर दिया, एंड आई एम वेरी श्योर लॉट ऑफ कंपनीज आर गोइंग टू फॉलो राइट नाउ, ठीक है। द ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज दैट वी गॉट, our seniors got, like the current
current lot or whatever the lot that is going to come in future, they are going to get more opportunities than us, and that's for sure. Like ये तो sure है, ठीक है। तो एक तो उतना चिंता भी नहीं करना चाहिए। और अभी सर्विस बेस के लिए क्यों तुम सेटल करोगे जब तुम्हें इतना अच्छा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, इतना स्टार्टअप्स आ गया है जो तुम्हें चांसेस दे रहा है, वो हायर कर रहा है, ठीक है। तो व्हाई वुड यू सेटल फॉर लेस? बैक ड्यूरिंग आवर टाइम्स वी हैड नो अपॉर्चुनिटीज, आई वुड से अपॉर्चुनिटीज, बट वी हैड नो ऑप्शंस, ठीक है। मतलब मैं जब 2015 2016 में घुसा था कॉलेज में, मुझे मतलब आई नेवर ड्रीम्ड कि आई वुड मेक इट इनटू Amazon वन डे, क्योंकि मुझे लगता था कि ठीक है कोई भी जॉब मिल जाए तो अच्छा है। वी वर बॉदर्ड टू जस्ट गेटिंग अ जॉब, ठीक है। हम लोग, क्योंकि हम लोग के पास उतना ऑफ कैंपस हम Exactly. सुनने में नहीं आते थे, ठीक है। द हाँ पॉइंट इज कि जब मैं भी कॉलेज में आया था तो हमने हाईएस्ट पैकेज सुना था कि भाई 3 3.5 लाख रुपए का पैकेज मिलता है, इन्फोसिस आती है, टीसीएस बहुत आती है। सफिशिएंट माना जाता था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में थे, हमारा टारगेट ही वो था कि भाई 3 लाख की प्लेसमेंट मिल जाए, बस 3 लाख है, बहुत है, 3 लाख 20 25 हजार रुपए कमाएंगे। बट धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस आना शुरू हुआ, फिर पता चला नहीं, लोग लाखों में कमा रहे हैं भाई। हाँ वही है। और अभी अभी ना 2021 से मैं स्पेशली देख रहा हूँ इतना कंपनीज हायरिंग कर रहा है, ठीक है। मैंने कुछ कंपनीज में 2020 में इंटरव्यू दिया था जिसके 4 5 राउंड हुए थे, अभी वो 2 राउंड में खत्म कर रहे हैं, ठीक है। मैं कुछ जूनियर्स है जो देता है, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट ऐसे बहुत सारा कंपनीज है, क्योंकि अभी हायरिंग बार भी कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को मतलब बच्चे चाहिए, एज आई सेड। तो अभी उतना चिंता करने का जरूरत नहीं है। और अभी रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अभी डीएसए का देख लो, कॉम्पिटेटिव कोडिंग का देख लो, कुछ भी देख लो। अभी एक लीड कोड वीडियो का, एक लीड कोड समकत में कितना सारा सोल्यूशन मिल जाएगा यूट्यूब में, ठीक है। जो हमारे टाइम पे लीड कोड, मुझे तो लीड कोड पता ही नहीं था सही से 2019 तक। मैंने लीड कोड स्टार्ट ही किया लाइक आफ्टर पासिंग आउट। पहले मैं थोड़ा कॉम्पिटेटिव कोडिंग वगैरह कर लेता था कोड शेप में, वो भी मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था सेक्शन में, तो हमें उतना पता नहीं चलता था, ठीक है। बट अभी तो सब बच्चे को पता है, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम में घुस रहे हैं, लाइक उनको पता है कि डीएसए करना है, ठीक है। तो अभी हाँ, एक चीज बताऊंगा, कंपटीशन ज्यादा है जो हमारे टाइम पे नहीं था। सेकंड हाँ सेकंड अभी थोड़ा कंपटीशन। हाँ सेकंड सेमेस्टर से शुरू कर दे रहे हैं डीएसए। अब तो मतलब कह रहे हाँ हैं हाँ कि हाँ हाँ, सेकंड ईयर लास्ट राइट तक इंटर्नशिप क्रैक करनी है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की। राइट राइट। मैं एक चीज बोलूंगा कि अभी थोड़ा कंपटीशन ज्यादा है। मतलब क्या होता ना, एक चीज अभी बच्चों का डिसएडवांटेज है जो मुझे लगता है कि हमारे टाइम पे नो वन वर फोर्सिंग अस टू गेट इनटू Amazon, Microsoft और अ बिग गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। Like people were happy with TCS CTS because they also knew that being from a tier 3 college, like we expect you to like crack this much, ठीक है। बट अभी लोग देख रहे हैं कि नहीं, टायर 3 से लोग Amazon, Microsoft या और भी अच्छे स्टार्टअप से और भी अच्छे कंपनीज क्रैक कर रहे हैं, तो प्रेशर ज्यादा है बच्चों के ऊपर। Like the bar is now a lot more higher, ठीक है, because opportunities we have, and that is something that will come when you have opportunities around you, when you have a lot of resources around you, and people are talking about these things, तो वो तो आएगी, क्योंकि अभी अवेयरनेस आ चुका है। हमारे टाइम वो अवेयरनेस नहीं था, तो हाँ वो थोड़ा प्रेशर ज्यादा है। क्योंकि जब एक्सटर्नल प्रेशर आ जाता है, क्योंकि हम लोग का टाइम पे ऐसा ऐसा था कि हमको करना है, दैट वाज समथिंग वी वांटेड, राइट, दैट वाज लाइक वी वर पुटिंग प्रेशर ऑन आवरसेल्व्स। बट अभी क्या है कि एक्सटर्नल प्रेशर भी बहुत आ चुका है, कि अब लोग भी बोल रहे हैं, दोस्त भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो सोशल प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो वो एक चीज है जो डिसएडवांटेज है। बट हाँ, अगर उसको लेके चल सकते हो तो फिर मैं तो बोलूंगा कि अभी अपॉर्चुनिटीज बहुत है। व्हाई वुड यू सेटल फॉर लेस? यू आपको शुड तो टारगेट मतलब कि डेफिनेटली। मतलब जब पहले था मतलब आप लोग के टाइम में और जब हम लोग 11 12th में थे, तो ऐसा लगता था कि यार अब आईटी जेई करना है या फिर क्रैक करना है, किसी तरह आईटी में घुसना है, ठीक है। अब वही वाला हाल हो गया कि प्रोडक्ट बेस में किसी तरह घुसना है, डीएसए जल्दी करो, जल्दी क्रैक कर लो कंपनी। अब क्या वैसा नहीं यार, माहौल? लाइक मैं तो बोलूंगा कि लाइक तुम्हारे पास कैरियर पड़ा है पूरा, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि तुम्हें ऐसा एसडी घुसना है। तुम्हें अगर कोई और चीज अच्छा लगता है, जैसे डेटा इंजीनियरिंग अच्छा लगता है, ठीक है, तो फिर तुम डेटा इंजीनियरिंग की तरफ रोल्स देखो। अगर तुम्हें टेस्टिंग अच्छा लगता है तो उससे एसडेट करके एक अच्छे रोल होता है, और उन लोगों का कॉम्पेंसेशन बहुत सही होता है, ठीक है। तो तुम उस तरफ से भी देख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम्हें एसडी जाना है, क्योंकि सब जा रहे हैं। एंड ऑल्सो आई फील कि एज आई सेड कि कैरियर बहुत ज्यादा बड़ा है। जैसे प्रभुदीप ने भी पेटीएम 2 साल बाद ही क्रैक किया, ठीक है। मैंने भी Amazon में तो थोड़ा थोड़ा छोड़ो 1 साल के अंदर कर दिया था। बट फिर भी लाइक आई मीन ऐसा नहीं है कि तुम्हें 2 साल 3 साल के अंदर ही करना है। मैंने आई बहुत नो सारे लोग। आई हाँ नो अ पर्सन जो 8 साल से टीसीएस में हाँ काम कर रहा था, एंड देन ही स्विच वही टू बता रहा माइक्रोसॉफ्ट, हूँ, विशाल सर। एग्जैक्टली। हाँ तो राइट। एंड शशांक के वो चैनल में है आई गेस, वो फीचर हुआ था, राइट। या हाँ या तो उसका बात ही करने जा रहा था, राइट, प्रभुदीप ने बता दिया। कौन तो हाँ ऐसा बहुत लोग है, ऐसा नहीं है। सी विच कंपनी? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस। हाँ, तो लोग चेंज करते हैं। लाइक अब आप सर्विस बेस में ही आके फंस गए तो फिर वो एक एंड ऑफ द लाइफ फिर हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं, कंपनी आपको अगर आपकी कॉलेज में कोई कंपनी नहीं आ रही है तो मास रिक्रूटर कंपनी भी आपको एक मसीहा लगेगी उस वक्त। राइट, मैं बोलूंगा कहाँ तुम फंस जाओगे।
कहाँ तुम फंस सकते हो, जब तुम्हें देख रहे हो कि तुम्हें डेवलपमेंट में जाना है, लेकिन तुमने 2 साल टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग करते हुए कोई किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी में बिता दिया, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट एक स्मॉल इंस्टेंस दे रहा हूँ, तब देन यू शुड थिंक अबाउट इट, लाइक क्या कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे डेवलपमेंट में जाना है, 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, मुझे को रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है, तब दैट इज समथिंग यू शुड थिंक, देन यू शुड थिंक अबाउट इट। बट अगर तुम किसी भी सर्विस कंपनी में अच्छे काम कर रहे हो, या जो मान लो कि तुम्हें डेटा इंजीनियरिंग करना है और तुम डेटा इंजीनियरिंग में ही काम कर रहे हो, ठीक है, तो तब आई डोंट थिंक यू शुड थिंक अबाउट इट। मतलब मैं यही बोलना चाहता हूँ कि द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, डोंट think about service based company or product based company, think about the kind of work that you're doing, ask yourself that the work that I'm doing is that the work like is that the same role I want to apply for, and does that match with the kind of work that I'm doing right now, ये पूछना है तुम्हें खुद से, ये अगर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। प्रदीप भैया आप क्या कहना चाहोगे इस पर? कहना क्या है यार, सब कुछ तो कह दिया सब कुछ तो कह दिया बंदे ने। नहीं नहीं, कहो कहो, आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपका लाइक ज्यादा। आई टोटली थिंक कि मतलब सारी चीजें इसने कही दी एंड एवरीथिंग इज लाइक टोटली करेक्ट। प्रदीप भैया आज फुल ऑन जोश में है, ये हमेशा ये जोश में होता तो आ है। गया। एंड दैट्स व्हाट पीपल वांट, लाइक दैट्स व्हाट स्टूडेंट्स वांट। अच्छा अब आप आ गए हो तो आप ये बता दो कि लाइक अगर हम लोग पेटीएम नहीं, अगर हम लोग फैन के कंपैरिजन करें, ठीक है, तो और बाकी कंपनीज में और अमेजोन में क्या मतलब डिफरेंस है? अगर हम लोग लाइक सिलेक्शन की बात करें, रिक्रूटिंग की बात करें, या फिर इंटर्नशिप्स की बात करें, तो क्या उनमें डिफरेंस है बाकी कंपनीज में? और लाइक उनकी पॉलिसी किस तरह की है जिस वजह से अभी बवाल हुआ, तो लाइक हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, बट किस चीज पे उनका पूरा रन करता है सिस्टम? प्रबोधि, आप बताओ पहले। यार व्हाट शुड आई से, वैसे कंपनीज को कंपेयर कैसे करूं, अपनी अपनी कंपनी है, अपना अपना हिसाब चलता है कंपनीज का, अब इसमें मैं लाइक क्या ही बताऊं। रजी भैया लाइक मैं एक्चुअली क्वेश्चन समझा नहीं सही से, मतलब मतलब इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन पूछ रहे हो या काम कैसे होता है कंपनी में? नहीं, इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन नहीं पूछ रहा हूँ, और ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस जो होता है मैं उसके अकॉर्डिंगली पूछ रहा हूँ। यार ऑलमोस्ट सबका इंटरव्यू प्रोसेस वही सेम है। इफ यू आर अ फ्रेशर यू वुड बी एक्सपेक्टेड टू डीएसए, वन लैंग्वेज, आपका रिज्यूमे में 2-3 प्रोजेक्ट होने चाहिए। ऑलमोस्ट हर कंपनी में इतना ही सिलेबस है, इतना ही पूछा जाएगा। कोई एक आध कंपनी होगी जो आपसे सिस्टम डिजाइन एज अ फ्रेशर पूछ लेगी, बाकी यही है। तो मतलब इन लोग का जो सीटीसी होता है, अगर आप सीटीसी की बात करें, तो सीटीसी और बेस में आते आते क्या मतलब बहुत डाउन हो जाता है पैकेज? डिपेंड करता है ना आपको कितना स्टॉक मिला है, कितना बेस मिला है। कुछ कंपनीज हैं जो मतलब जिनका हाफ बेस होता है और बाकी पे स्टॉक्स वगैरह होते हैं। कुछ कंपनीज होती है जिनका सिर्फ मतलब बेस होता है, उसमें कुछ स्टॉक वगैरह नहीं देते हैं। So it totally depends. One of my friend, like who's a fresher, 21 pass out, he got a package of 22 in hand. That's all. मतलब उसमें कोई स्टॉक वॉक नहीं है, सीधा उसका 22 का पैकेज है। तो he would be earning all in cash. अगर किसी का 25-26 का पैकेज, उसका 13 का बेस है, 13 का स्टॉक है, तो वो डिपेंड करता है। या रजी भैया चुप हो गए एक, क्योंकि मतलब अमेजोन में भी लेके बैठे हुए इसलिए ज्यादा बोल नहीं रहे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ मतलब सही बात है कि बेस और सीटीसी में फर्क तो होता है, कई बड़ी बड़ी कंपनी में जाओगे, स्टार्टअप में थोड़ा मुझे लगता है कि कम होता है, कैश इन हैंड ज्यादा मिलता है नहीं, नॉर्मली। क्योंकि मैं मैं अभी देखता फिर हूँ ना कि लाइक जनरलाइज नहीं करना चाहता हूँ। 50 या 40s में सीटीसी जाता है और बेस एकदम धड़ाम से गिर जाता है। हाँ देखो, एक चीज तो है कि अगर Amazon या माइक्रोसॉफ्ट का सीटीसी बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब वैसे तो मैं बता नहीं सकता अपना, बट नॉर्मली क्या होता है ना कि अगर Amazon का सीटीसी जाके देखोगे, माइक्रोसॉफ्ट का सीटीसी जाके देखोगे, 40+ होता है। तो उन लोग में क्या होता है ना कि बेस 12-13 लाख का होता है ज्वाइनिंग, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का बात अगर कर लूँ, ठीक है, फॉर फ्रेशर। और उसके बाद जो स्टॉक होता है मोस्टली आई थिंक वो 4 साल का स्टॉक मिला के बताता है, ठीक है। तो इसलिए वो इन्फ्लेट हो जाता है, मतलब 4 साल में तुम उसमें स्टॉक अर्न करोगे, वो 4-5 साल का जो स्टॉक होता है, या 3-4-5 साल का कोई स्टॉक होता है, वो टोटल करके जो वो तुम्हें देता है। या जैसे मान लो कि ज्वाइनिंग बोनस, ठीक है, जैसे Amazon में ज्वाइनिंग बोनस 2 साल का देता है, ठीक है, तो वो 2 साल का ज्वाइनिंग बोनस एड अप कर देता है, एंड दैट इज इंक्लूडेड इन द सीटीसी। बट दैट सीटीसी इज नॉट फॉर 1 ईयर देन, राइट, क्योंकि वो अगर 2 साल का ज्वाइनिंग बोनस सीटीसी में घुसा रहेगा, 4 साल का स्टॉक घुसा रहा है तुम्हारे सीटीसी में, तो देन दैट सीटीसी इज नॉट व्हाट यू आर अर्निंग इन 1 ईयर, राइट। यू हैव टू सी कि मेरा
1 ईयर का अर्निंग कितना है, और वो तुम्हें एचआर बता देता है कि ये तुम्हारा सीटीसी है और 1 ईयर में तुम इतना अर्न, टैक्स वगैरह कटेगा, वो अलग चीज है, टैक्स का तो अलग चीज है पूरा। बहुत बट टैक्स हाँ, कटता है यार। हाँ टैक्स तो बहुत करता है जब तुम 50 दिल से ज्यादा दुखा था जाते हो। पहली सैलरी आने पे, मैं क्या यार ये क्या इतना टैक्स कौन काटता है। तो मैं तो लाइक मेरा, मुझे अभी भी याद है मेरा फर्स्ट कंपनी का जितना सैलरी था, इन हैंड सैलरी था, एंड मेरा अमेजोन के जाने के बाद जो टैक्स करता था, ठीक है, हम्म। वो उससे भी ज्यादा हो गया था। भैया फर्स्ट कंपनी की सैलरी तो बता दो अब मैं ज्यादा हाँ, डिटेल्स में अमेजोन की नहीं नहीं फर्स्ट बता बताऊंगा, कंपनी, सकते हो तो। मैं समझ रहा हूँ। फर्स्ट कंपनी के सैलरी आई थिंक उससे भी ज्यादा टैक्स कटा था जब मैं अमेजोन में आया था, या कुछ इक्विवेलेंट था, याद नहीं है, बट हाँ उसके आसपास था। हाँ, I was याद है like, मैंने तो। ये क्या हो गया इतना कुछ, मतलब वो एक पोस्ट देखा था ना कि वर्क फॉर द गवर्नमेंट फॉर 4 months एंड 8 months फॉर योर सेल्फ। है। ट्रू। वैसे उससे भी ज्यादा, अगर वैसे टैक्स कैलकुलेशन आप प्रॉपरली करो तो आप बहुत ज्यादा टैक्स भरते हो, नॉट जस्ट 30%, क्योंकि आप कल को कुछ चीज लेने जाते हो आप उसमें भी टैक्स भर रहे हो 18% का। राइट, वो भी है। तो टेस्टी लगी हुई है। आई सॉ, ओके थोड़ा सा मैं ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, बट देर इज वन ऑफ द ऑटोमोबाइल लाइक चैनल ऑन यूट्यूब दैट आई सॉ, ही क्रिएटेड वीडियो कि आपको एक्चुअली में एक कार जब आप खरीदते हो आपको कितनी पड़ती है। तो बेसिकली लेट्स सपोज अगर मैं कार मैन्युफैक्चर हूँ, मैंने कार तो जो मेरे रॉ मटेरियल्स थे मैंने उस पर जीएसटी भरा, कि लेट्स सपोज मैंने स्टील खरीदा तो मैंने स्टील का जीएसटी दिया, ठीक है। जितने जितने पार्ट्स खरीदे सब पे टैक्स दिया, फिर वो पार्ट्स को बना के मैंने अपनी कार बनाई, फिर उस कार पे मैंने सरकार को टैक्स दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उस पर रोड, मतलब जो कस्टमर है वो उसने उस पर रोड टैक्स भी दिया, कार का टैक्स भी दिया, और कार बनने पे जो टैक्स लगा था वो भी जाएगा तो कस्टमर के जेब से। तो हम्म बेसिकली एक 10 लाख की कार आपको लगभग लगभग पड़ती है 17-18 लाख की। अब 18 लाख रुपए कमाने के लिए आप जब 25-26-27 लाख रुपए कमाओगे तब आपके पास कब उड़ा के 18 आएंगे, वो 18 आप दोगे जिसमें आपको 10 लाख की कार मिलेगी। तो बेसिकली एक 10 लाख की कार खरीदने को 25-26 लाख रुपए खर्चने पड़ते हैं। दैट्स हाउ मच वी पे द बट टैक्सेस। ये शायद इंडिया तक ही है, मतलब बाहर ऐसा नहीं है। मतलब अभी जो यहाँ कोई भी एक लैंड रोवर आ रही है 40-50 लाख की, वहां आपको 20-24 लाख तक ही मिल जाएगी। हाँ मतलब वहां पर थोड़ा से द पॉइंट इज की। मतलब वही है कि इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थोड़ा बोलता है ना कि कम है, तो वो सब चीजें है, मतलब वो तो अलग चीज हो गया, फिर ऑफ टॉपिक हो गया, बट हाँ गवर्नमेंट को आई थिंक 20 एक ध्रुव राठी का वीडियो देखा था कि गवर्नमेंट टैक्सेस से कितना अर्न करता है। आई थिंक 28% वो जीएसटी वगैरह से अर्न करता है, और 25-26 वो हम जो टैक्स पे करते हैं, टैक्स पेयर उससे अर्न करते हैं, तो मोस्टली वैसे गवर्नमेंट का इतना देखा इनकम। तो मतलब काफी बड़ा अमाउंट हो जाएगा। हाँ, राइट। तो अब ये लास्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा। मैं आप लोग, कल मंडे भी है, मैं देर नहीं करूंगा, ठीक है। और वेट, यू जस्ट हैव 7 मिनट्स विथ यू, क्योंकि 1 घंटे का लाइव होता है, 10:53 हो चुके हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सही कहा। ठीक है, तो जल्दी नहीं बता दीजिए कि मतलब पेटीएम या फिर अमेजोन सच बिग एमएनसीज, ठीक है, इसमें मतलब इंटर्नशिप के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए, लाइक एक हल्का सा हिंट दे दीजिए। डीएसए एटीएम का कितना पता तो चाहिए, फिर मैं मतलब दिन रात करते रहे, या फिर जितना एक जॉब रोल के लिए चाहिए होता है उतना, या फिर सिंपल थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत डेवलपमेंट करके हो जाता है। थोड़ा कम उससे, इतना मतलब ऑब्वियसली जो एक इंटर्न्स एक्सपेक्टेशन और जो एक फ्रेशर्स एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी ऑब्वियसली डिफरेंस तो रहेगा ही उसमें। हेलो। हाँ, आपकी वीडियो थोड़ा लैग कर रही है, तो मेरा देखिए। बफर हो रहा है, हाँ। गिव मी अ मोमेंट। आपको सुनाई दे रहा है? बस थोड़ा वीडियो में थोड़ा वीडियो। दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। रिद्धि भैया, तब तक अपनी कंपनी का नाम बता दीजिए, आप बच्चे पूछ रहे थे इसमें। हाँ, इंटर्नशिप के पूछ रहे थे ना, अमेजोन में इंटर्नशिप का। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो वही है कि देखो अमेजोन में इंटर्नशिप मैं बोलूंगा कि मोस्टली डीएसए बेस्ड होता है, जैसे मैंने कभी इंटर्नशिप का इंटरव्यू नहीं दिया है, बट मोस्टली डीएसए बेस्ड होता है। आई थिंक 3 राउंड होता है, एक ऑनलाइन कोडिंग राउंड और 2 डीएसए राउंड, ठीक है। बाहर जैसा हायरिंग मैनेजर नहीं होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और टफ अमेजोन राउंड होता है, तो वो इंटर्नशिप में नहीं होता है मोस्टली। तो थोड़ा इजी रहता है, मैं तो बोलूंगा लीड कोड मीडियम करोगे तो हो जाएगा, कुछ ज्यादा नहीं। और अभी तो वैसे मैंने बताया अभी इंटर्न्स बहुत हायरिंग होता है, तो लाइक अभी थोड़ा इजी भी हो चुका है। तो हाँ, मतलब कुछ मैं ज्यादा भी नहीं बोलूंगा कि ज्यादा प्रोजेक्ट्स, थोड़ा आई थिंक 1-2 प्रोजेक्ट्स करके रखना, क्योंकि प्रोजेक्ट्स वैसे भी तुम, आई डोंट थिंक यू विल बी अप्लाइंग टू Amazon ओनली, राइट? सो यू विल बी अप्लाइंग टू लॉट ऑफ अदर कंपनीज, so projects will be needed. And if you have good projects ना, then you can spend some time on in the interview talking about your projects. Otherwise क्या क्या मान ले कि तुमको कुछ ओएस का क्वेश्चन पूछ ले या डीबीएमएस का क्वेश्चन पूछ ले जो तुम्हें आता नहीं हो, राइट? क्योंकि प्रोजेक्ट इज समथिंग यू कैन डिस्कस ऑन, राइट? वो तुम्हें ज्यादा राइट और रॉन्ग नहीं है, जैसे वो अगर कोई कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स का क्वेश्चन पूछ ले, तो यही होता है कि इंटरव्यू में टाइम
स्पेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि वो उसको पॉजिटिव फीडबैक जाए, ठीक है, और तुम ज्यादा से ज्यादा आंसर दे सको। तो ये एक बात है। और अमेजोन में 6 मंथ का इंटर्नशिप, अमेजोन में 6 मंथ का इंटर्नशिप हायरिंग चलता है। 2 मंथ का तो इंटर्नशिप होता है, आई थिंक मोस्टली वो ऑन कैंपस होता है। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि टायर 3 बंदे उसमें कितना मिलता है। मोस्टली मैंने टायर 1 टायर 2 के बंदे देखा है उसमें जाने के लिए, जो समर इंटर्नशिप होता है आई थिंक, हाँ समर इंटर्नशिप। और जो 6 मंथ का इंटर्नशिप होता है उसमें आई थिंक जैसे 2022 बैच का अभी चल रहा है, आई गेस लॉट्स ऑफ जॉब आईडीज आई एम सीइंग फ्लोटिंग अराउंड। तो उसमें अगर अप्लाई करोगे तो फिर 8 सेम में 6 महीने का इंटर्नशिप होता है। एंड वो टायर सी के बहुत सारा बंदे जाता है, मैंने देखा है। जनवरी से लेके आई थिंक जुलाई तक, जून तक चलता है, ठीक है। एंड उसमें पीपीओ भी मिलता है। पीपीओ थोड़ा मिलना मुश्किल होता है, जैसे ऐसा नहीं है कि पीपीओ सारे कन्वर्ट हो जाता है। डिपेंड करता है तुम्हारे टीम के ऊपर, तुम्हारे मैनेजर के ऊपर, बहुत सारा फैक्टर्स होता है। मुझे एक्जैक्टली पता नहीं है क्योंकि मैंने कभी उसमें गया नहीं हूँ, ठीक है। बट हाँ, पीपीओ थोड़ा मिलना मुश्किल है, बट अगेन इफ यू वर्क वेल then you would be in good set, but again it depends a lot on your team and manager as well. That is something not in your hands, क्योंकि ये मतलब कोई भी बड़ी कंपनी में चला जाओ तो ये तो चीज है कि एवरीथिंग वोंट बी इन योर हैंड्स। प्रमोशन का बात मान लो या टीम पीपीओ का बात मान लो, तो ये सब चीज होता है। इंटर्नशिप के लिए भी एक सेकंड ईयर का बच्चा अगर अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए भी डीबीएमएस और ओएस ये सारे टॉपिक्स आने चाहिए इंटर्नशिप के लिए भी। Amazon में तो मुझे तो पकड़ा था थोड़ा डीबीएमएस, डीबीएमएस नहीं पकड़ा था, ये ओएस पकड़ा था एक्चुअली। मुझसे थोड़ा डिजाइन वगैरह में पकड़ा था, जहाँ पे ओएस डीबीएमएस आ जाती है। एंड आई थिंक बच्चे को पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कंपनीज में पकड़ रहे इसलिए उसको पढ़ना है। एंड अगर कंपनीज नहीं पूछ रहे तो नहीं पढ़ना है, क्योंकि देखो तुम सिर्फ Amazon में अप्लाई नहीं करोगे, यू विल बी अप्लाइंग टू अ लॉट ऑफ अदर कंपनीज। एंड सो यू हैव टू कीप योर प्रिपरेशन वेरी जेनेरिक, राइट? दैट्स आई ऑलवेज से टू ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल माय जूनियर्स, टू कीप योर प्रिपरेशन जेनेरिक, प्रिपेयर दिस एंटायर सिलेबस। अब किसी कंपनी मान लो इसको आस्क नहीं किया, ठीक है, तो वो ठीक है, तो अच्छा है। बट अगर पूछ लिया तो तुम क्या करोगे, राइट? क्योंकि तुम एक कंपनी को तो टारगेट नहीं कर सकते, तुमको बहुत सारा वैरायटी ऑफ कंपनीज को टारगेट करना है। तो इसलिए आई थिंक तुम्हें पूरा सिलेबस तो एटलीस्ट कवर करना है। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कवर ऑल द कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स। एंड फिर अगर तुमने उसको सही से पढ़ा भी नहीं है तो बाद में जाके बहुत दिक्कतें आएगी, क्योंकि जब तुम कंपनी में काम करने जाओगे तो तुमको चीजें समझ में नहीं आएगी। एंड फिर सीनियर से डांट डांट तो नहीं पड़ेगी, बट लाइक तुम्हारे बारे में बुरा सोचेगा, दैट्स इट। एंड सेकंड थिंग इज लाइक सिस्टम डिजाइन जब पढ़ने जाओगे, जब तुम सीनियर रोल्स के लिए अप्लाई करोगे, तब तुम्हें ये डीबीएमएस ओएस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए सही से, नहीं तो तुम कुछ कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। नेटवर्किंग भी थोड़ा बहुत आना चाहिए एटलीस्ट, कैसे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, वेब डेवलपमेंट का बेसिक्स, ये सब आना चाहिए। नहीं तो तुम सिस्टम डिजाइन समझ नहीं पाओगे सही से। तो इसलिए तो तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो मैं यही बोलूंगा कि राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर डोंट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, स्टार्ट ट्राई टू बी अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट? हाँ, जब प्लेसमेंट आ रहे हैं तब थोड़ा प्लेसमेंट फोकस हो जाना, मतलब मान लो 6 सेमेस्टर से थोड़ा प्लेसमेंट के ऊपर फोकस हो जाना। बट एटलीस्ट टिल 5 सेमेस्टर 5th सेमेस्टर ट्राई टू बी अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दैट्स व्हाट माय सजेशन वुड बी टू ऑल द जूनियर्स आउट देयर। ओके, प्रदीप भैया कितना मिनट, बस 2 मिनट बचा हुआ, 1 मिनट आप कुछ हल्का सा बता दीजिए। पेटीएम में यू कांट अप्लाई क्योंकि पेटीएम सिर्फ ऑन कैंपस हायर करती है, तो सॉरी फॉर दैट। तो और आपको आपका मतलब आपका इंटरव्यू, आपका जो आपका कंपनी, जॉब रोल के लिए हुआ था। सॉरी, डिडंट गेट योर क्वेश्चन प्लीज। मैं कह रहा था आपने कहा भी ऑन कैंपस नहीं करती है पेटीएम, तो आपका जो ऑफ कैंपस हुआ था वो जॉब रोल के लिए हुआ था, आप कह रहे हो इंटर्नशिप नहीं करती ऑन हाँ, कैंपस। इंटर्नशिप, आई मीन इंटर्नशिप और एज अ फ्रेशर आप पेटीएम में तभी जा सकते हो जब पेटीएम आपकी कॉलेज में आ रही है, उसके अलावा दे डोंट अलाउ अदर पीपल। अगर कभी मतलब ऐसे ड्राइव खुल गई, आई डोंट थिंक सो, पिछले साल भी हुई थी ड्राइव, अगर खुल गई तो मे बी देयर इज अ चांस, नहीं तो वो नहीं कहते हैं। बाकी मैंने एज अ एक्सपीरियंस फोक ज्वाइन किया था, तो अगेन बता ही चुका हूँ, डेटा स्ट्रक्चर, सिस्टम डिजाइनर और हम्म, तो टैक्सी का बच्चों को थोड़ा दिक्कत होती है इंटर्नशिप मिलना बड़ी कंपनीज में, बट ऑफ कैम एसडीज में मतलब फुल टाइम मिल जाता है। बट थोड़ा इंटर्नशिप मैंने देखा है कि बहुत दिक्कत होती है टैक्सी बंदे को मिलना इंटर्नशिप फ्रॉम अ टैक्सी कॉलेज। बट हाँ ठीक है, मतलब तुम स्टार्टअप्स में तो अप्लाई कर ही सकते हो, वो अच्छा, ज्यादा छोटी बड़ी बात कंपनी में नहीं है। हमने कर लिया है, मतलब मैंने कोई इंटर्नशिप, तो कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है ना, वो तो रिज्यूमे में ऐड हो ही जाएगा मेरा एक्सपीरियंस। छोटी कंपनी में अगर इंटर्नशिप कर रहे हो तो यही पूछ रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ। नहीं, छोटी बड़ी से कोई दिक्कत नहीं है, तुम काम क्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। एंड अगर तुमने इंटर्नशिप किया भी नहीं है तो दैट इज ऑल्सो फाइन, डू सम गुड प्रोजेक्ट्स ऑन योर सेल्फ, राइट? क्योंकि इंटर्नशिप आई ऑलवेज से दैट इंटर्नशिप इज गुड टू हैव, बट डेफिनेटली नॉट अ मैंडेटरी थिंग। दैट्स एग्जैक्टली द केस विद सीपी। हाँ, एंड इंटर्नशिप इज समथिंग अगेन, सीपी का बात किया तो मैं ये बोलूंगा कि इंटर्नशिप इज समथिंग दैट विल हेल्प यू मोर ऑन जॉब rather than getting a job, and CP is something that will help you to understand DSA better, that's it, और कुछ नहीं। ओ, तो यहीं पे लाइव खत्म करें। चलो फिर, रिद्धि अच्छा भैया लगा बात थैंक्स फॉर जॉइनिंग, प्रदीप भैया
बहुत 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 थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव। मैं बहुत I दिन से was I लगा was हुआ था I was और not मुझे actually आपको prepared for this. बहुत impromptu ही चला यार, बट चलो अच्छा लगा बात करके। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और प्रदीप भैया ने बहुत रिक्वेस्ट करवाई, फिर आए हैं ये। हाँ वो तो बहुत बिजी बंदा है ना, मिलता ही नहीं अरे है बस उसको अभी, कुछ, हाँ हाँ बस और कुछ। बिजी हो गया बंदा। Okay, sir. Thanks a lot for joining us and giving so much intuitive session right here. Thanks. बाय बाय। Best of luck to all the folks who's watching. Thank you, including सेम me फ्रॉम also. Thank you. यू। Best of luck, best of luck. Yeah. चलो बाय। bye. Bye. Good night. Bye. Good night.